हेलो एवरीवन। आज हम लोग नीट 2025 का फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में एक गैस के दो चैम्बर दिए हुए हैं जिनका वॉल्यूम 2 लीटर एंड 3 लीटर है, नंबर ऑफ मोल्स 5 एंड 4, प्रेशर 1 एंड 2 एटमॉस्फेयर रेस्पेक्टिवली, और उनको अपन ने सेपरेट करा हुआ है थर्मल इंसुलेटर से। सवाल में यह पूछा गया है कि जब इंसुलेटर को हटाएंगे तो दोनों में कॉमन जो प्रेशर आएगा उसका वैल्यू कितना होगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैंने देखा है कई लोग इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दोनों चैम्बर का बराबर मानते हैं और बहुत आसानी से आंसर निकाल लेते हैं जो बाई चांस सही है। जो एक्चुअल में पहला अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस में अदर प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स अदर हैं, तो टेम्परेचर भी बाय डिफॉल्ट दोनों सेक्शन के यानी दोनों सेपरेशन वाले पार्ट के अलग अलग होने चाहिए। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए अपन दो इक्वेशन यूज करेंगे। एक तो कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो यहां पे देखो, सबसे पहले अपन यहां पे मान देते हैं ये P1 V1 T1 और P2 V2 T2, ये दो पार्टीशन में आपके बेसिकली पैरामीटर्स हैं और नंबर ऑफ मोल्स N1 N2 मैंने लिख लिया। तो सबसे पहले अपन कंजर्वेशन ऑफ मोल्स करते हैं, तो अपन लिखेंगे N फाइनल इज इक्वल टू N1 प्लस N2। N फाइनल के लिए मैं PV इक्वल टू NRT वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो यहां पे लिख देता हूं P फाइनल इनटू वॉल्यूम फाइनल इज 5 लीटर्स अपॉन R इनटू T फाइनल इक्वल को N1 प्लस N2। N1 और N2 का वैल्यू 5 और 4 है, तो उसका सम बढ़ेगा 9। तो ये अपने पहली इक्वेशन होगी जो कंजर्वेशन ऑफ मोल्स वाली। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ इंटरनल, तो अपन इक्वेशन लिखेंगे U फाइनल इज इक्वल टू U इनिशियल जो कि U1 प्लस U2 बराबर होना चाहिए। इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला मेरे को लिखना चाहिए वो फॉर्मूला होता है F/2 nRT, where F is डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन उसकी अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सेम ही गैस अपन मान चुके हैं। तो अपन ने यहां पे लिखा F/2 into final number of moles is 9 into R into T final. This is equal to F/2, पहले कैम्बर में का नंबर ऑफ मोल्स है वो 5 है, into R into T1 प्लस F/2 दूसरे कैम्बर में का नंबर ऑफ मोल्स है वो 4 है, into R into T2। F/2 अपन ने दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, तो यहां पर वैसे तो मैं R भी कर सकता हूं, लेकिन मैं उसको कैंसिल कर नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे जो NRT लिखा है मैं उसको PV से रिप्लेस करने वाला हूं। तो मैं लिखूंगा 9R P फाइनल इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2। इसकी वैल्यू अपन को पता है P1 V1 और P2 V2 की, जो कि 1 और 2, P1 V1 और P2 V2 की 2 और 3। तो यहां से जो P फाइनल आएगा दैट विल बी इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन 9 आ गया। ये अब मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। यह सेकेंड इक्वेशन की जो वैल्यू आई है P फाइनल की, इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं और P फाइनल निकाल लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन थी P फाइनल इनटू 5 लीटर, P फाइनल इनटू 5 लीटर्स अपॉन में अगर देखेंगे तो R इनटू T फाइनल, R इनटू E फाइनल की वैल्यू में पुट कर देता हूं यहां से P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन 9R इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन अपन ने सॉल्व करा था। अब देखो, यहां से R कैंसिल हो गया, मैं P फाइनल निकालने के लिए इसको लिख लेता हूं। 9 से 9 भी कैंसिल हो गया था, आपको दिख रहा हो कैलकुलेशन में, तो डायरेक्टली लिखूंगा P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन 5 विच इज इन लीटर्स। तो देखो, यहां पे दिख रहा होगा हमें कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ मेरी है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेता हूं। P1 का वैल्यू है 1 एटमॉस्फेयर, V1 का वैल्यू है 2 लीटर्स, P2 का वैल्यू आ जाएगा 2 एटमॉस्फेयर, V2 का वैल्यू आ जाएगा 3 लीटर्स अपॉन 5 लीटर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 8/5 which is equal to 1.6 atmosphere, and this is our final answer। जो ऑप्शन में अगर देखें तो हमें सेकेंड ऑप्शन की बना, तो वो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, एंड दिस इज एक्चुअली द करेक्ट वे। थैंक यू।